पहला प्रश्न, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? 1776 ईस्वी में। दूसरा, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेज ने पहली बार प्रवेश किया था? सिंहभूम क्षेत्र में। तीसरा प्रश्न, अंग्रेज ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। क्षेत्र और शासक। कोल्हन क्षेत्र में हो शासक थे, उरहाट में सिंह और ढालभूम में ढाल। ऑप्शन ए। चौथा नंबर, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? 1760 ईस्वी में। पांचवा, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था? 1767 ईस्वी में। छठा नंबर, ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? 1767 ईस्वी में। 7 नंबर, निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? जगन्नाथ ढाल के साथ मिलकर। 8वां, ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने वार्षिक रुपए कर देना स्वीकार किया था? 4000 रुपया प्रति वर्ष कर देना स्वीकार किया। 9वां प्रश्न, 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया? लेफ्टिनेंट रूक के साथ है। 10 नंबर, अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किससे ढालभूम का राजा घोषित किया था? नीमू ढाल को। 11 नंबर, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? 1777 ईस्वी में। 12 नंबर, लेफ्टिनेंट रूक ने किस वर्ष ढालभूम के क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? 1783 ईस्वी में। 13 नंबर, 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया? 4267 रुपया। 14 नंबर, 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? शिवनाथ सिंह के विरुद्ध। 15 नंबर, पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया क्योंकि अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे। अंग्रेज जो थे वो कटक के मामले में व्यस्त थे। 16 नंबर, 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने अपने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र में व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे? कैप फोर्बिस के साथ है। 17 नंबर, 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? सरायकेला और खरसावां, तो दोनों को। 18 नंबर, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद।
19 नंबर 1 फरवरी 1820 को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? घनश्याम सिंह ने। 20 नंबर 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? रक्सैल के साथ है। 21 1820 में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने में इनमें से कौन सा उद्देश्य था? कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना, सही, ये भी था। सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, ये भी था। संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क साधन स्थापित करना, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी। 22 नंबर 1820 में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन से उद्देश्य था? सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, सही। सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना, ये भी सही। कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपना सत्ता स्थापित करना, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी सही हैं। 23 नंबर पोरहाट राज्य की कुल देवी थीं पौरी देवी। 24 नंबर इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? WR गिलबर्ट। 25 नंबर 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करने हेतु उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? हो जनजाति को। 26 नंबर इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई? विक्रम सिंह के द्वारा। 27 नंबर किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? 1820 ईस्वी में। 28 रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजातियों के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? मेजर रफसेज ने। 29 नंबर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में। 30 नंबर इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 में कोल्हन क्षेत्र में भेजा जहां पर अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? विल्किंसन के कहने पर। किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? 1837 ईस्वी में। 32 नंबर इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हन क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? विल्किंसन क्वीनलैंड के द्वारा। 33 नंबर ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व में इनमें से कौन सी दो रियासतें थीं? सरायकेला और खरसावां दो रियासतें थीं। 34 नंबर सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? सिंह वंश द्वारा। 35 नंबर सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? 1770 ईस्वी में। 36 नंबर 1803 ईस्वी के आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बाद उसकी वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? अभिराम सिंह ने मदद की थी। 37 नंबर अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को
रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी 1899 ईस्वी में। 38 नंबर 1717 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई शयननाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? जयकृष्ण राय ने। 39 शयननाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? चित्रजीत राय से मांगा था। 40 नंबर जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? बेतला की लड़ाई में नहीं, बेतला नहीं, चेतमा की लड़ाई में, ऑप्शन सी। 41 चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1770 ईस्वी में। 42 नंबर चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? चित्रजीत राय बना। 43 नंबर चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? जयनाथ सिंह बना। 44 नंबर चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की? उदवंत राय अखौरी ने। 45 नंबर 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? कैमक ने। 46 नंबर कैमक द्वारा 1771 में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए? रामगढ़ चले गए। 47 चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? गोपाल राय को नियुक्त किया। 48 नंबर 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू के शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर किसका वार्षिक मालगुजारी तय किया? कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? तो 4,000 रुपया तय किया। 49 नंबर 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? टॉमस स्कॉट को। 50 नंबर 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई? पेलविन की। 51 नंबर जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? 1772 ईस्वी में। 52 नंबर 1771 में अंग्रेजों के छोटानागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था दर्पणनाथ सिंह। 53 1771 ईस्वी में दर्पणनाथ सिंह ने पटना कौंसिल को कितना रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 12,000 रुपया। 54 अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकार कर दिया? 20,000 रुपया। 55 नंबर रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्तावना को अस्वीकार करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? कैमक ने। 56 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? इवेंस की। 57 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर चला गया था, पंचेत चला गया था।
58 नंबर 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया? हिटली ने प्रदान किया। 59 नंबर मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? तेज सिंह को घोषित किया गया। 60 नंबर रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय किया गया? 30,000 रुपया। 61 इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्ती की प्रक्रिया आरंभ की? फर्ग्यूसन ने। 62 नंबर 1783-84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया? मेजर क्रॉफर्ड ने। 63 इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है? संथाल परगना को। 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां के शाही टकसाल के कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? संथाल परगना। 65 नंबर किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया? औरंगजेब ने। 66 पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा किया? सिराजुद्दौला ने। 67 नंबर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेज ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? मेजर एडम्स के नेतृत्व में। 68 मीर कासिम ने 1763 में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? राजमहल क्षेत्र में। 69 इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। 70 नंबर झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? चैपमैन। 71 नंबर रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ के स्थानांतरण बदल संस्थापक दलेल सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों में सही है? इन्होंने ही कैथवा शिव मंदिर की स्थापना की जिसमें वर्ष 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। यह एक नागपुरी कवि थे। तो उपयुक्त में से दोनों सही, ए और बी दोनों सही।